हम में से हर इंसान ने जिसने भी इस दुनिया में कदम रखा है उसने सबसे पहले माँ का दूध चखा है। उसी दूध पर जिंदा रहा है, पला है, बढ़ा है। और कुछ नहीं, सिर्फ दूध। ममता, पोषण और जीवन रक्षा का बेजोड़ मेल दूध। कुदरत का वो तरीका जिससे उन मासूम बच्चों का पेट भरता है जो अपना खाना खुद जुटा पाने में सक्षम नहीं होते। वो बात और है कि हम इंसानों में कुछ ही ऐसे होते हैं जो ममता और कुदरत के इस बेजोड़ तोहफे की कदर कर पाते हैं। कर्ज तो छोड़ दीजिए, एक्नॉलेज तक नहीं कर पाते कि आज वो हैं तो कुदरत और ममता की बदौलत। और इनसे भी बढ़कर नीच वो लोग होते हैं जिन्होंने दूध का भी धंधा खोल लिया है। व्यापार बढ़ाने पे फोकस कर रहे हैं। कोई प्रोडक्शन बढ़ाने का काम कर रहा है, भले इसके लिए जानवरों को हार्मोन्स के इंजेक्शन ही क्यों ना देने पड़े। कोई लंबे समय तक दूध को प्रिजर्व करने का धंधा खोल कर बैठ गया है, भले इसके लिए जहरीले प्रिजर्वेटिव केमिकल्स ही क्यों ना मिलाने पड़े। पैसों के लिए इतना लालच है लोगों के दिलों में कि उन्होंने दूध जैसी पवित्र पाक चीज को भी अडल्ट्रेट, मिलावट की गंदगी में झोंक दिया है। सुन के बड़ा खराब लगेगा आप सबको, पर FSSAI की रिपोर्ट के मुताबिक देश के ज्यादातर बड़े ब्रांड्स का पैकेज दूध सैंपल गुणवत्ता मानकों पर फेल साबित हुआ है। अगर आप पैकेज दूध पीते हैं तो आपको यह सतर्क करने वाली खबर है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रोसेस दूध बेचने वाली ज्यादातर कंपनियां आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। सरकारी नियामक FSSAI की जांच में कई ब्रांड्स के दूध गुणवत्ता और सेफ्टी मानकों पर खरे नहीं उतरे। एक वक्त था जब ग्वाले बड़े प्रेम से अपने जानवरों को चारा खिलाया करते थे, हाथों से दूध दूहते थे कि कहीं नुकसान न पहुंच जाए जानवर को। इतना दूध छोड़ देते थे कि बछड़ा भी पल सके। पर आज कहां यह सब होगा। सहूलियत और एफिशिएंसी ने जिंदगी दुभर कर दी है इन जानवरों की। मशीन लगी होती है दूध खींचने के लिए, एक टैंक से दूसरे टैंक, यहां से वहां, केमिकल से लेकर फिजिकल प्रोसेसेस। क्या रह पाती होगी दूध की गुणवत्ता, जरा सोचिए। उसकी प्यूरिटी, उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू का क्या होता होगा। रंग बिरंगे ब्रांडेड डिब्बों में बंद कर देने से दूध तो अच्छा नहीं हो जाता ना, सिर्फ मार्केटिंग से मुनाफा कमाने वालों की जेबें भरती हैं इससे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI की रिपोर्ट के मुताबिक देश के ज्यादातर बड़े ब्रांड्स का प्रोसेस दूध आपकी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। दूध में मिले ये नुकसानदायक केमिकल, दूध में पानी की मिलावट के अलावा कई दूसरे खतरनाक पदार्थ भी पाए गए हैं। इन सैंपल्स में काफी ज्यादा मात्रा में अल्फा टॉक्सिन, M1, एंटीबायोटिक्स और पेस्टिसाइड्स पाए गए हैं जिनसे आपकी सेहत को जबरदस्त नुकसान हो सकता है। जांच किए गए सैंपल्स में से 40% सुरक्षा मानकों पर पूरी तरह खरे नहीं उतरे। 7% सैंपल्स में ज्यादा खतरनाक पदार्थ मिले हुए पाए गए। फेल हुए सैंपल ज्यादातर दिल्ली, तमिलनाडु और केरल से लिए गए थे। साथ ही यूपी, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से भी लिए गए सैंपल्स में खतरनाक पदार्थ पाए गए हैं। इस पर कदम उठाते हुए FSSAI ने डेयरी कंपनियों से 1 जनवरी 2020 तक गुणवत्ता के नियमों का सख्ती से पालन करने और उसकी गुणवत्ता की जांच का एक सिस्टम लागू करने के लिए कहा है। FSSAI ने इस स्टडी में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से दूध के कुल 6,432 सैंपल लिए। ये सैंपल मई से अक्टूबर 2018 के बीच 1,103 शहरों और कस्बों से लिए गए। ये दूध के सैंपल संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों की कंपनियों से लिए गए। आइए देखते हैं कि पैकेज दूध बनता कैसे। पहले तो ऑलमोस्ट अमानवीय तरीकों से मशीनों से दुधारू जानवरों से दूध खींचा जाता है, दुहा नहीं जाता। फिर लैब पहुंचता है ये दूध, जहां इसकी जांच होती है कि किस दूध में कितना फैट है, कितना सॉलिड है, कितनी डेंसिटी है। उसके बाद होती है दूध की ग्रेडिंग और उसी आधार पर पेमेंट की जाती है दुग्ध उत्पादक। आपको बता दें ये पेमेंट काफी कम होती है, जो ये मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट वाली कंपनियां हमसे चार्ज करती हैं उससे तो बहुत ज्यादा। जब ग्वाले को ही पैसा नहीं मिलेगा सही तरीके से तो वो क्या करेगा। सिर्फ यही कर सकता है कि दूध का उत्पादन बढ़ाने के जो भी कानूनी और गैर कानूनी जितने भी तरीके होंगे वो इस्तेमाल करेगा ताकि 2 पैसे ज्यादा कमा ले। फिर क्या होगा, शुरू होता है ज्यादा से ज्यादा दूध के लिए जानवरों को इंजेक्शन देने का सिलसिला। और इन इंजेक्शंस के बहुत ही खतरनाक घटक दूध में भी आने लगते हैं। खैर जो भी हो, जब दूध उत्पादकों से खरीद लिया जाता है तब प्रोसेसिंग प्लांट्स में भेज दिया जाता है, स्टेनलेस स्टील की बड़ी बड़ी कंटेनर्स में भरकर। प्लांट पहुंचते ही दूध को सेंट्रीफ्यूज मशीन में घुमाया जाता है ताकि दूध जम न जाए, ताकि फैट अलग हो सके, क्रीम अलग हो सके। दूध फैट युक्त और टोन्ड मिल्क दोनों को यहाँ अलग किया जाता है। फिर आती है पैस्चराइजेशन की बारी, जिसमें दूध को 40 डिग्री तक गर्म किया जाता है ताकि खराब ना हो, बैक्टीरिया जाते रहें। फिर स्टेनलेस स्टील के एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में ग्लास पाइप्स के थ्रू होता हुआ यह दूध एक कंटेनर में आता है जिसमें विटामिन A और विटामिन D दोनों ऐड किए जाते हैं दूध में। उसके बाद नुकसान से बचाने के लिए तुरंत दूध को पैकेज कर दिया जाता है और इस मशीनी प्रोसेस से पैकेज दूध बनकर तैयार हो जाता है। हमारे हिसाब से दूध जैसी चीज के साथ अडल्ट्रेशन नहीं किया जाना चाहिए, मासूमों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। दूध जैसी चीज ऑर्गेनिक ही होनी चाहिए जितना हो सके। दूध में कुदरत का पुट होना बहुत आवश्यक है।
माना ये सो कॉल्ड पावरफुल गवर्नमेंट्स दुनिया भर से शराब बंद नहीं करवा सकती, लेकिन अगर ये दूध की पवित्रता भी वापस ले आए ना, तो लगेगा कि हाँ, दुनिया में अब भी कोई ऐसी चीज है जिसे शुद्ध, पाक, पवित्र कहा जा सकता है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपके अपने अगर मशीनी प्रोसेस से बने डिब्बे बंद दूध का ही सेवन करते हो तो अब ये बंद कर पास के उस गरीब ग्वाले का रुख करें। सेहत भी अच्छी रहेगी और ग्वाले की भी हेल्प हो जाएगी। धन्यवाद।